तीन कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच आपसी मतभेद जारी है, लेकिन इस बीच परेशानियों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। जहां पर भी किसान सरकार के विरुद्ध बैठे हुए हैं, वहां कठिनाई आसपास की जनता को झेलनी पड़ रही है। फिर चाहे वह किसानों द्वारा बॉर्डर जाम करना हो या फिर किसी कार्यक्रम में बाधा डालना, बीच में पिस तो आम जनता ही रही है। लेकिन इस लड़ाई में ना तो किसान ही पीछे हटने को तैयार हैं और ना ही सरकार। ना तो सरकार किसानों की मांगे मानने को तैयार है और ना ही इस पर कोई कार्यवाही कर रही है। इस बार सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्री बिना कुछ खाए पिए भूखे प्यासे ही ट्रेन में बैठे रहे। इससे पहले भी किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम किया था। किसानों ने वंदे भारत एक्सप्रेस को रोक दिया था, जिससे उस समय भी यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। साथ ही यहां रेलवे विभाग की भी कमी देखने को मिली है। किसान 4-5 दिन पहले ही रेलवे ट्रैक जाम करने की घोषणा कर चुके थे, तो ऐसे में यह रेलवे विभाग की जिम्मेदारी थी कि वह इसे लेकर पहले ही सूचना जारी करे। यह आवश्यक था कि जिन यात्रियों की टिकट पहले से ही कन्फर्म है, रेलवे विभाग उन्हें सूचित करे ताकि यात्रियों को इस प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। पानीपत के रेलवे स्टेशन में एक ट्रेन के अंदर है। आपको बता दें कि ये ट्रेन दिल्ली से अमृतसर जाने वाली थी और यहाँ पर सुबह लगभग 10 बजे ये ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी है, लेकिन उसके बाद अभी तक यहीं रुकी हुई है। आपको बता दें कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लगभग 2 बज चुके हैं और यात्री काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर कई यात्रियों से हमने बात भी किया। आइए हमारे साथ और भी यात्री हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आ रहे हैं आप? हम दिल्ली से। दिल्ली से। तो अभी यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है, कहाँ जाना है आपको? अमृतसर। अमृतसर जाना है। तो क्या परेशानी आ रही है? अभी ट्रेन रुकी हुई है जबकि यहाँ पे इतना लंबा स्टॉपेज नहीं है इसका। परेशानी क्या, थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब इतनी टाइम बैठे रहो, खाने पीने में भी हो रहा है और फिर बच्चों के साथ जैसे अभी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इस तरह से बैठे बैठे बंदा होता है कि भी चल अब पहुँचने वाले हैं, या तो मतलब होता ही है। अब तो साथ में दिक्कत तो हो ही रही है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ भी ये तो कि हमें टाइम से हमें पहुंच जाना है। कभी कहीं से बच्चों के भी आ रहे हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। अब किसी के छोटे बच्चे हैं, उनको पता है कि इतने टाइम के लिए हमारे पास इतना स्टोरेज है, अब उनका भी उतना ही लेकर आते हैं। अब सारा दिन का इतना 4-5 घंटे की दिक्कत ही हो रही है छोटे बच्चों के लिए भी। तो अभी आपने किसी से कंफर्म किया हो कितनी देर में ट्रेन चलेगी? कुछ आइडिया है आपको? 4 बजे तक कह रहे हैं। 4 बजे तक? हाँ जी। तो तब तक अब खाने पीने का क्या इंतजाम रहेगा आप लोगों को? क्या कुछ खाने पीने का इंतजाम है आपके पास? खाने पीने का तो कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। तो अकेले सफ़र कर रहे हैं आप? नहीं, बच्चे भी हैं साथ में। हाँ जी। तो बच्चों नहीं पता नहीं था, अगर पता होता तो फिर तो वो इसी चीज़ का तो गुस्सा आ रहा है कि अगर उनको, चलो कई होते हैं जिनको नॉलेज होती है, अब कई लोगों को नहीं नॉलेज है भी इस बारे में कि भी ऐसा कुछ होने वाला है, तो इन लोगों को तो सब पता था, तो इन लोगों को नहीं करना चाहिए था कि भी टिकट बुक नहीं करनी चाहिए थी या इस तरह से कि भाई ये सब होने वाला है। तो कितने लोग, हज़ारों लोग कितना परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। बहुत परेशानी है जी, बच्चों के साथ में जो जा रहे हैं, हम कोई एंजॉय करने जा रहे थे, अब एकदम इन्होंने रोक दिया गया, तो इतनी परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। खाने की परेशानी, पीने की परेशानी, बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो जाए उसकी परेशानी, हर तरह की परेशानी इस टाइम हो रही है मुझे। तो किसको मानते हैं कारण इस परेशानी का? सरकार को, प्रशासन को, या इस टाइम जो हड़ताल का कारण है ये तो गवर्नमेंट सरकार ही है जी आपकी। जब इनको पता था कि प्रॉब्लम होने जा रही है तो इनको ट्रेनें बुक नहीं करनी चाहिए थी, रद्द कर देनी चाहिए थी या टिकट नहीं देनी चाहिए थी। इन्होंने अपने टिकट के चक्कर में दूसरी पब्लिक को तंग कर दिया। किसी का छोटे बच्चे है, किसी को बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई, अब सब लोग दुखी हो रहे हैं। जब किसानों की प्रॉब्लम हो रही है तब किसानों का उसका हल निकाला जाए, उनके साथ बैठ कर उनकी सोल्यूशन निकाला जाए कि क्या प्रॉब्लम है इन्हें। तो कितनी देर से रुकी हुई है ये ट्रेन अभी यहाँ पे? ये सुबह से रुकी है ये ट्रेन। सुबह कितने बजे से? कुछ 11 बजे से 10-11 बजे से रुकी हुई है जी। मतलब 10 बजे आप यहाँ पहुँच गए थे? हाँ जी। तब से यहीं रुकी? तब से रुकी हुई है जी। अब बता रहे हैं अभी 4 बजे तक चलेगी। अब 4 बजे भी पक्का नहीं चलेगी या नहीं चलेगी, उसका भी सोल्यूशन नहीं है। तो कुछ ट्रेनें रद्द कोई भी नहीं करी है कि करी है जी, वो छोटी सी बस। हाँ जी। प्रशासनिक अधिकारियों या नेताओं की तरफ से कोई आपके खाने पीने की व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है जी, कोई भी नहीं है। तो परेशानी सारी तरह की? हाँ जी, हर तरह की परेशानी हो रही है जी यहाँ पर, कोई तरह की सहायता नहीं मिल रही है हमें। कब? परेशानी तो आपके सामने ही है जी। तो सुबह से घर से चले हुए हैं और रास्ते में फंसे हुए हैं। अगर पहले पता लग गया था कि आज रेल रोको है
तो इनको रेल ही बंद कर देनी चाहिए आज, उधर से बंद कर देनी थी। उधर से बंद कर देता ताकि दुनिया परेशान तो ना होती। तो कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं दिल्ली से आया हूँ, अमृतसर जाना है, अमृतसर जाना है। अमृतसर जाना है। सुबह कितने बजे निकले थे घर से? सुबह 5 बजे निकले हैं, 5 बजे सुबह घर से घर से निकले हैं और वहाँ 2 घंटे वैसे ट्रेन लेट हो गई और उसके बाद यहाँ आके फंस गए। तो फिर नाश्ता करके निकले थे? नाश्ता तो करके निकले, नहीं निकले वो बात अलग है, लेकिन ये तो नाश्ता करा दिया, गवर्नमेंट तो करा दिया। कुछ तो उन्होंने सोचना चाहिए। जब रेल रोको आंदोलन आज चल रहा था, उन्होंने बोल दिया था, तो आपको ट्रेन दिल्ली में रोक देनी चाहिए थी, ताकि दिल्ली में चाहे कैब करते या और ट्रेन लेते या कैसे बस लेते या किस तरह निकलने को ईजी तो होता। जहाँ नहीं निकलते, जब दूसरे दिन निकल जाते तो कम से आसान तो होता कि हम परेशान तो ना होते। ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, काफ़ी लंबा समय होगा उनको बैठे हुए, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये ठीक है या नहीं? किसान आंदोलन बिल्कुल ठीक है। मेन बात है ये, जो भी हिंदुस्तान का पैसा और मेन धंधा है सिर्फ गुजरातियों को दे दिया गया। अब ये राज गुजरातियों का हो रहा है। कुछ टाइम ऐसा आ जाए, अब तेल ही आप देख लो, सरसों का तेल कहाँ 100 रुपये आराम से मिलता था, अब 200 रुपये हो चुका है। और अब नई खबर एक और आपने सुनी होगी कि जो खुला तेल जो बेचेगा, सरसों का तेल जो खुला बेचेगा, उसको 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। अब बताओ फिर रहा क्या? जो गरीब आदमी वो कहाँ जाएगा, क्या खाएगा? तो क्या मानते हैं ये जो गरीब आदमी हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, खुला तेल लेकर के गुजारा करते थे? मतलब ऐसे ना, जो 20 रुपये का कोई बंदा लेके गुजारा करने वाला कोई 50 रुपये का खरीदेगा, उसको 200 या 300 रुपये होंगे जब भी वो 1 लीटर की बोतल खरीदेगा, तो जब भी वो तेल यूज़ करेगा तभी सब्जी बनाएगा। कहाँ तक हो रहा, आप खुद ही देख रहे हो। किसान बारे जो हो रहा है क्या ठीक हो रहा है? किसान तो सही, उनका क्या तो अपील करना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से या नेताओं से? क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? अपील क्या करना है, जो किसानों के हक किसानों को मिलने चाहिए। हाँ जी, वो इतनी मेहनत करते ने, गर्मियां च सर्दियां च पानी च रहंदे ने, कोई धुप्प नहीं देखनी, कोई बारिश नहीं देखनी, सारी दिहाड़ी लगे रहंदे ने। उन्होंने हक नहीं मिलना चाहिए। दसो ये तो मोदी जी जल्दी काम फिनिश कर देंगे, बात कर देंगे जल्दी, तो फिर तो फिनिश हो जाएगा। जो नहीं करेगा तो ऐसे ही चलेगा। हम भी किसान के लड़के ही हैं, बट जो भी कर रहे हैं मोदी जी गलत कर रहे हो। तो जो ये लॉकडाउन जो भी कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ किसान की वजह से कर रहे हैं मोदी जी। ठीक है जी। मैं तो मैडम ये सरकार द्वारा समय समय पे बातें की जा रही हैं किसानों से। देखो जी, बातचीत तो बहुत बार हो चुकी है। जो सरकारों की बात है ना जी, सरकारों मैं तो पहली बात बोलता हूँ जी, सरदार कैप्टन अमरिंदर जो, ठीक है, वो भी सरदार एक खानदानी परिवार से बिलोंग करता है। उसको समझ होना चाहिए भी हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी ने हक नहीं छोड़ा, तो वो 3 महीने रह गए इलेक्शन में, वो छोड़ के चला गया है। सरदार ही है ना, सरदारों के हक तो उसको देने चाहिए लेके। ये जितने लीडरशिप है सभी रले हैं। ठीक है जी, किसान को जो कर रहे हैं किसान ठीक कर रहे हैं। बाबे नानक ने भी बोला था कि खेती करेगा, मेहनत करेगा तो रोटी मिलेगी। ठीक है जी, किसान मेहनत करता है तो सबको खिलाता है, ऑल वर्ल्ड पे खिला रहा है। जो नहीं खिला रहा तो आप जवाब दीजिए। बिल्कुल सो जो हो रहा है ठीक हो रहा है, बट उसको अपने इंसाफ चाहिए जो भी है। क्या नाम है आपका? सरदार जसप्रीत सिंह।